फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है अनमैरिड कपल्स के अधिकार। जी हाँ, जैसा कि फ्रेंड्स आजकल हम ये तो देख ही रहे हैं कि हमारे देश में कंटिन्यू वेस्टर्न कल्चर को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया जाने लगा है। वेस्टर्न कल्चर को ही लोगों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा अपनाया जाने लगा है। लोगों में लिव इन रिलेशनशिप भी काफ़ी बढ़ रहा है। लड़के और लड़की, जहाँ हम यूथ की बात करें तो लड़का और लड़की अपनी मर्जी से बिना शादी के साथ में रहना काफ़ी पसंद करते हैं और वो जिस तरह से रहते हैं वो उसमें किसी तरह की कोई रोक टोक, उसमें किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन आदि सब वो पसंद नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अनमैरिड कपल्स के क्या राइट्स हैं, उनके पास में क्या क्या राइट्स होती है, किसी कि वो एक दूसरे के साथ में रह सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, इसमें उनको कोई भी रोक टोक नहीं हो। आज के इस वीडियो में यहाँ हम यही जानेंगे कि अनमैरिड कपल्स के क्या राइट्स हैं, उनके पास में क्या क्या राइट्स होते हैं जिससे कि वो साथ में रह सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट गौरव सैनी स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट गौरव में। और अगर आप अब हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और पास ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज के हमारे इस टॉपिक अनमैरिड कपल्स के क्या क्या राइट्स होते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब भारत के संविधान के आर्टिकल 19 में ये कहा गया है कि आप पूरे भारत देश में कहीं पे भी आ जा सकते हैं, कहीं पे भी आपको रहने का अधिकार है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है मतलब भारत का जो संविधान है उसका आर्टिकल 19 ये हमें ये बताता है कि हम हमारे भारत देश में, पूरे भारत देश में कहीं पे भी आ जा सकते हैं। इसके लिए कोई किसी तरह से कोई बाउंडेशन, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। इसके हमें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है, इसका हमें पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसके अंदर फ्रेंड्स सिर्फ केवल एक ही जो मैंडेटरी बात कही गई है, वो मैंडेटरी बात वो ये है फ्रेंड्स कि जो एडल्ट कहीं पे भी पूरे भारत देश में भ्रमण करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, कहीं पे भी आना जाना चाहते हैं, उनका सिर्फ 18 प्लस मतलब 18 साल से ज़्यादा का उम्र का होना जरूरी है। मतलब वो दोनों कपल्स एडल्ट होने चाहिए, 18 प्लस होना जरूरी है। अगर वो 18 प्लस से कम है तो उन्हें ये परमिशन नहीं मिलती है। इसकी बशर्त यही है कि जो भी कपल साथ में रहना चाहते हैं, कहीं पे भी घूमना फिरना चाहते हैं, आना जाना चाहते हैं, उन दोनों कपल्स का मतलब लड़का और लड़की दोनों का 18 प्लस मतलब एक एडल्ट की श्रेणी में वो आते हों। 18 प्लस उनकी उम्र होनी चाहिए। उन दोनों के पास में अपनी एज का कोई आई कार्ड मतलब आइडेंटिटी कार्ड भी होना चाहिए, एक लीगल वैलिड आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए जिसमें कि उनके डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो सके। फिर चाहे उनके पास में उनका पासपोर्ट हो, उनका ड्राइविंग लाइसेंस हो, उनका आधार कार्ड हो, ऐसा कुछ भी हो, बट एक कोई भी आईडी कार्ड उनके पास में होना चाहिए। ये मैंडेटरी है। फिर वो इसके बाद में वो कहीं पे भी आ जा सकते हैं, उन्हें पूर्ण तरह से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इसके बाद में बात करते हैं फ्रेंड्स हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 21 जो कि राइट्स टू लिव एंड लिबर्टी की बात बताता है। इन सिंपल वे बताऊं मैं आपको फ्रेंड्स, तो आपको आपकी लाइफ जैसी आप चाहें वैसी जीने का अधिकार, पूरा अधिकार प्राप्त है। इसमें कोई भी आपको किसी भी तरह की बाउंडेशन इसमें नहीं लगा सकते। इवन देन फ्रेंड्स, इसमें आपके पेरेंट्स भी, आपके माता पिता भी किसी तरह से कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। बशर्ते ये है कि आपकी जो एज है, आपकी जो उम्र है वो 18 प्लस की होनी चाहिए। अगर आप 18 प्लस से कम उम्र के हैं तो ये आपको इस तरह की स्वतंत्रता, इस तरह की फ्रीडम नहीं मिल सकती है। और अगर आप 18 प्लस उम्र के हैं तो ये आपको पूरी तरह से आपका ये अधिकार प्राप्त है। फिर आप जहाँ चाहें वहाँ रह सकते हैं, जिसके साथ चाहें उसके साथ में रह सकते हैं, बशर्ते आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए। और दोनों के बीच में, लड़का और लड़की दोनों के बीच में आपसी सहमति से दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, वो पूरी तरह से सहमति होनी चाहिए। किसी तरह के किसी भी पक्ष के साथ में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। इसमें मैं आपको आगे बताऊं कि कई बार हम ऐसी बात भी करते हैं कि हमने सुना भी है कि पुलिस वाले हमें आकर परेशान करते हैं। वो कहते हैं कि आपके मदर फादर से को बुलाओ, उनके पेरेंट्स से बात कराओ वगैरह वगैरह। तो आप फ्रेंड उनसे कह सकते हैं कि सर मैं एडल्ट हूँ, और आप उनको अपना वैलिड आईडी प्रूफ दिखा सकते हैं और कह सकते हैं सर ये मेरा लीगल राइट है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ रह सकता हूँ या जहाँ चाहूँ वहाँ रह सकती हूँ, जिसके साथ चाहूँ उसके साथ में रह सकती हूँ, ये मेरा लीगल राइट है। ये हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब भारत के संविधान से हमें प्राप्त हुआ है। फिर भी अगर पुलिस आपसे किसी प्रकार कोई गलत कार्रवाई करती है तो आप उनके खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 166 के तहत मामला दर्ज करा सकते हैं। अगर आपसे गाली गलौज करती है तो आईपीसी के सेक्शन 504 के तहत मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। किसी प्रकार से कोई धमकी दी जाती है तो आईपीसी की धारा 506 में मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। या किसी तरह से कोई मारपीट करता है, कोई पुलिस वाला आपसे किसी तरह से कोई मारपीट करता है, या आईपीसी की धारा 323 के तहत मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। तो इस तरह की जो भी आपसे गलत कार्रवाई की जाए उस धारा को आप
उस पर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें आप अनमैरिड कपल्स के क्या क्या राइट्स है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। फ्रेंड्स आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।